सीधी हो खड़ी क्या कर रही है? ये सब पकड़ जो ले, किसी दिखेगा भी तो जब तो इस शिकल को कोई लेकर जाएगा। हाँ, मुंह तो ढंग का नहीं, कम से कम काम तो ढंग के कर ले। देख कैसा कह रही है मुँह को, देख। यह मैंने कहा चुप की खड़ी रहो। हाँ बैठी कल बंद। पत्नी ले जाओ 1 लाख में। भाई साहब मुझे आपकी पत्नी चाहिए, पैसे तो मेरे पास है नहीं। आप ऐसा करो, आप मेरी बीवी ले जाओ, मैं आपकी। अगर आप बुरा ना मानो तो एक्सचेंज कर लेते हैं। अरे भाई साहब, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठीक है, अगर आप ऐसा चाहते हो तो आप मुझे दे दो अपनी पत्नी, और इस कबाड़ को ले जाओ। तुम ले जाओ आप मेरी पत्नी को। अबे जा, मैं जा। ठीक है भाई साहब, अब तुम मेरी बीवी को ले जाओ और मैं आपकी पत्नी को ले जाता हूँ। हाँ, वैसे भाई साहब तुम अपनी पत्नी को बेच क्यों रहे हो? बेच क्यों रहा हूँ? अरे हुलिया तो देख इसका, ये मेरे गले में सा मरा हुआ सांप गिर गया। जिस दिन से मेरे गले में गिरी मैं तो बर्बाद हो गया भाई। इसे कहीं लेकर नहीं जा सकता है। ऐसे चलेगी दुपट्टे पुपट्टे ओढ़ के, कभी कोई इसका मुंह ना देख ले। ऐसी हेमा मालिनी से शादी होगी थी मेरी। हाँ, मैं तो उस घड़ी को पछता रहा कि मेरा इससे रिश्ता कैसा हो गया। कपड़े पहन के चलेगी है, अंदाज या नहीं। मुंह देखो इसका, मुंह तो है इसका गरीबों जैसा, और कपड़े भी ऐसे ही पहनेगी। इसको ना मैं कहीं शादी में ले जा सकता, ना कहीं पार्टी में ले जा सकता। एक दिन मेरे दोस्त आ गए, तो मेरे दोस्त ने कह रहे त्यागी जी तुम्हारी वाइफ कहाँ है? अरे मैंने कहा मेरी वाइफ तो है जिसने तुम्हें पानी पिलाया। अरे भाई साहब, वो कह रहे हम तो उसे नौकरानी समझ रहे थे। भाई ऐसी बीवी बता कौन रख लेगा? और देखो भगवान ने तुम्हें कितनी सोहनी बीवी दी। चलो ठीक है, मैं इसके साथ खुश रहूँगा। ठीक है भाई साहब, मुझे तो आपके जैसी बीवी चाहिए थी, और आप ले जाओ। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हम कोई ऑब्जेक्ट थोड़ी है जो तुम हमें बेच रहे हो। अरे हम तुम्हारी पत्नियां हैं, और तुम ये क्या कर रहे हो हमारे साथ? अरे बाबू तू टेंशन मत ले बिल्कुल भी। अब तुम उसकी पत्नी नहीं हो, अब तुम मेरी पत्नी हो, और मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। तुम्हें क्लब ले जाऊँगा, और मुझे तो आपके जैसी होट और सुंदर ही बीवी चाहिए थी। और अब आपकी जिम्मेदारी और आपकी देखभाल करना, ये सब मुझ पे छोड़ दो। वो सिल्की, हमारे घर में कुछ चोरी वगैरह हुई है क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे मेरे सारे वॉलेट में से पैसे कट गए, फोन पे में से, गूगल पे में से, और सुबह से मैसेज आ रहे हैं, कभी 100 रुपए कट गए, कभी 2000 रुपए कट गए, कभी 2500 रुपए कट गए, कभी 5200 रुपए कट गए। और ये इतना सामान क्यों फैला रखा तुमने यहाँ? चल क्या रहा है इस घर में? अरे कोई चोरी वोरी नहीं हुई है। तुम्हें ही तो चाहिए थी ना ऐसी बीवी, और जब ऐसी बीवी चाहिए थी तो खर्चे तो होंगे ही। कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सामान खरीदा है, कपड़े वपड़े थोड़ी ड्रेसेस वगैरह लिए, और थोड़ा मेकअप का सामान लिया है। अरे बाबा चल ठीक है, मैं बाहर से आया हूँ, कम से कम 1 कप चाय तो पिलवा दो। क्या चाय? और वो भी मैं? अरे मुझे कोई चाय वाय बनानी नहीं आती। और हाँ, तुम्हें पता है अभी इतना महंगा मैनिक्योर करवाया है, अगर मैं किचन में काम करूंगी तो सारा मैनिक्योर खराब हो जाएगा ना। मैं कोई चाय वाय बनाने वाली नहीं हूँ। और हाँ, अगर तुम चाय बना रहे हो तो थोड़ी सी मेरे लिए भी बना लेना। तुम्हें पता है ना मैं किस तरह की चाय पीती हूँ? पत्ती तेज, मीठा कम, और अदरक डाल के, और दूध वाली चाय। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है सब कुछ बोलते हुए? तुम्हें मैनर्स हैं बात करने के या नहीं? इनको मेरे लिए भी 1 कप चाय बना दो। मैं तुम्हारे लिए 1 कप चाय बनाऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा? और आपने जितने भी मेरा सेविंग था सब में तो उसमें आग लगा दी। और अभी आप कह रहे कि मैनिक्योर और पेडिक्योर मैंने करवाया। अरे तो दोबारा करा लेना, कोई आफत आ गई है? या 24 घंटे तुम सजने संवरने में ही लगी रहती हो? यार तुमसे अच्छी तो मेरी वही बीवी थी, भले ही वो कैसी भी थी, लेकिन आत्मा उसकी बहुत अच्छी थी। और तुम सिर्फ देखने में अच्छी हो, अंदर से तुम खोखली हो, खोखली। तुम्हारा दिल काला है, तुम कभी किसी की नहीं हो सकती।
ये थोड़ा सा गोरा रंग लेकर तुम अपने को पता नहीं क्या समझ रही हो। देखो मैंने पेडिक्योर करवाया और मैंने मैनिक्योर करवाया, अरे आफत आगे कराया तो दोबारा करा लेना। अगर आप मेरे लिए एक कप चाय बना दोगी तो उसमें आफत आ जाएगी। इस औरत को लाकर मैंने दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर ली। अरे तुमसे अच्छी तो मेरी पहली बीवी थी। जैसे ही मैं गेट खोलता था मेरे लिए पानी लाती थी, तौलिया लाती थी, चाय लाती थी और टाइम से खाना देती थी। कभी जिंदगी में उसने मुझे शिकायत का मौका नहीं दिया किसी भी काम को लेकर। लेकिन जिस दिन से तुम आई हो तुमने मेरी जिंदगी नरक कर दी। अच्छा, अगर इतनी ही अच्छी थी तुम्हारी बीवी तो बेचा क्यों उसको? ले आओ जाके। ये लो जी चाय। यो कैसी चाय लाई पका के तू? हाँ भाई, मैंने बोला कैसी चाय लाई बना के तू? ऐसी पका के चाय? मैंने कहा तन्ने इसमें चीनी में भी कुंचा दे दिया, चाय की पत्ती में भी दे दिया। हैं, तमीज है या नहीं? वो जी गलती हो गई, अगर चाय अच्छी नहीं लगी तो दोबारा बना लाऊं? बस देखो दोबारा बना लाऊं। पूरे दिन छलन मनल में लगी रही है, पूरे दिन चाय बनाती फिर ये बस। सो पेरी का रखा, मैंने कहा तमीज में कर ले अगर कोई काम जाना नहीं तो फिर तू देखो दोबारा बना लाऊंगी। दोबारा क्या बना लेगी? जैसी तेरी शकल है ना अच्छी चाय लाई तू बना गए हो। अबे कभी कॉफी काफी भी बना लिया कर। हैं, अब कॉफी बना कहां से लेगी? घर में तो कभी तन्ने अपने पानी भी नहीं पिया होगा गर्म। यहाँ के तू कॉफी चल रहे तेरे, कभी चाय बन रहे। तेरी ना शिकल से भी नफरत है मुझे, आगे समझ में। पर अगर आप जा रही नहीं है तुम मेरे सिर पर हो जा खड़ी। इसे मेरे सिर पर दर्द है, इसे मेरे सिर पर दर्द है, चल जा ऐसा। तुम ये बताओ तुम्हारा जो पति कहां लेकर गया मेरी बीवी को? साले ने पता नहीं क्या क्या कर लिया होगा उसके साथ। हाँ ठीक है, भेज रही हूँ लोकेशन। हाँ भाई, हो क्या रहा है? और तुम मेरी बीवी के साथ कर क्या रहा हो? ओ भाई साहब, भूल गए क्या? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये बीवी अब तुम्हारी नहीं मेरी है। और अगर इतनी अच्छी लग रही थी तो बेची क्यों? अब ना यहाँ से चुपचाप चले जाओ। ओए, ये मेरी पत्नी है और इसको मेरे सिवा कोई हाथ नहीं लगा सकता। रिमसा, चलो तुम मेरे साथ। ओए, भूल गया क्या अपनी डील? ओए, भाड़ में गई ऐसी डील। मैं ऐसी कोई डील वील नहीं मानता। मुझे मेरी बीवी चाहिए और तू ले ले अपनी बीवी को। उसके साथ तो आदमी 24 घंटे नहीं रह सकता। और रिमसा, चलो मेरे साथ। ओ रुक, पहले अपनी बीवी से तो पूछ ले जाना चाहती है नहीं। वो रिमसा, तुम चलोगे ना मेरे साथ? मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ? तुम्हें तो बड़ा शौक था ना मुझे बेचने का, घर से निकालने का। बहुत बुरी लगती थी ना मैं तुम्हें, तो अब क्यों ले जा रहे थे मुझे अपने साथ? रिमसा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उस बीवी के साथ रह के देख लिया, वो सिर्फ दिखावे की पत्नी है। वो किसी भी घर को और किसी भी आदमी को खुश नहीं रख सकती। और रिमसा, तुमने तो हमेशा मुझे समझा है, मेरे घर को भी और मुझे भी। प्लीज रिमसा, मना मत करो, मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और तुम्हें खोने के बाद मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। और वो जो दिखावे की पत्नी मैं लेके गया था, उसके साथ तो आदमी कोई 24 घंटे ना रहे। अरे उसने तो मेरा घर ही बर्बाद कर दिया। तुमने मुझे भी समझा और मेरे घर को भी समझा। और प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। मैं पूरी दुनिया को ये कहना चाहता हूँ कि पत्नी की सूरत नहीं, उसकी सीरत देखनी चाहिए। और तुम्हारी सीरत और तुम्हारी आत्मा बहुत अच्छी है रिमसा। बहुत देर करती तुमने चिराग। तुमने कभी मेरी कदर नहीं करी, ना तो मेरे काम की और ना ही मेरे प्यार की। किसी भी चीज की कदर नहीं करी तुमने मेरी। और अब कोई फायदा नहीं है चिराग, तुम चले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। हमेशा मुझे ठोकर मारी है, ठोकर। तुमने मेरे प्यार का मजाक उड़ाया है और अब कोई फायदा नहीं है। तुम चले जाओ चिराग, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। रिमसा, तुम ठीक कह रही हो। मैंने तुम्हारी कभी कदर नहीं, ना तुम्हें समझा और ना ही तुम्हारे प्यार को समझा।
और हमेशा तुम्हें अपनी ठोकर कर रखा। लेकिन बाबू प्लीज माफ कर दो, आप तो मेरी पत्नी हो ना, और एक गलती को तो भगवान भी माफ कर देता है। चलो रिंचा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं वादा करता हूँ जिंदगी में तुम्हें कभी मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हमेशा बाबू तुझे अपनी पलकों पर बिठा कर हमेशा सर आंखों पर रखो, प्लीज रिंचा। चिराग, तुम्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा क्या कि ये सब क्या चल रहा है? ये जो लड़का है ना, ये मेरी मौसी का लड़का है, और वो जो लड़की है ना, वो मेरी फ्रेंड है। ये सब ना मैंने जानबूझ के किया है ताकि मैं तुम्हें सबक सिखा सकूं कि तुम मेरी कदर नहीं करते और ना ही मेरी इज्जत। रिंचा, आपने बहुत अच्छा किया। मुझ जैसे इंसान को सबक सिखाने का बहुत अच्छा तरीका था, लेकिन ये सबक मैं आपका पूरी जिंदगी याद रखूंगा। अब तुम चलो मेरे साथ, मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलने का।